आज मैं आप सभी को यहाँ पर जो है एक बहुत ही बेहतर ट्रिक बताने वाला हूं और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको टॉप 20 क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो मैथ के पेपर में सबसे ज्यादा यहाँ पर आने के चांसेस है। तो आपको थोड़ा सा समय देकर इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेना है। देख किस लिए लेना है कि जो मैं क्वेश्चंस बताने वाला हूं क्या वो आपको सारे तैयार हैं या नहीं, और अगर नहीं तैयार है तो उनको आज ही आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन नहीं आया तो उस टाइप का जरूर आएगा, ये याद रखिएगा। इसके अलावा मैं कुछ आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा कि अगर मान लीजिए आपको यहां पर पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको पेपर में कैसे लिखना है, क्योंकि मैथ का पेपर यहां पर आप बना के नहीं लिख पाएंगे कुछ, तो उसके लिए भी कुछ ट्रिक्स वगैरह मैं आज आपको बताऊंगा। इसके अलावा आपको यहां पर किस तरीके से ट्रिक अप्लाई करनी है कि आप मैक्सिमम नंबर ला सकें, तो सब कुछ मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले मैं आपको टॉप 20 क्वेश्चंस बता देता हूं जिनके आने के चांसेस जो है सबसे ज्यादा होते हैं, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो सबसे ज्यादा पेपर में आते हैं। जैसे कि मैं पहले बात करूंगा यहाँ पर 8 नंबर वाले। जैसा कि आपको पता है कि 8 नंबर वाले जो है टोटल आपको यहां पर कितने क्वेश्चन करने रहेंगे पेपर में? 3 क्वेश्चन। यहां पर 8 नंबर वाले क्वेश्चन कितने करने रहेंगे? 3। और आपको पेपर में मिलेंगे कितने क्वेश्चन? टोटल 6। मतलब यहां पर आपको टोटल 6 क्वेश्चन जो है वो 8-8 नंबर वाले जो है वो दिए जाएंगे, लेकिन उनमें से आपको 3 क्वेश्चन यहां पर करने रहेंगे। ये याद रखिएगा सभी लोग, सब में डबल डबल क्वेश्चन होगा और उनमें से आपको एक एक क्वेश्चन करना है। तो टोटल आपको यहां से जो है वो 24 नंबर केवल 8-8 नंबर से क्वेश्चन से मिलेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान से देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन तो यहां पर आपको आवर्त से समीकरण हल करने के लिए आएगा। ये तो सभी को पता होगा क्योंकि आपको हर सेट में ये क्वेश्चन मिलता है। हो सकता है आपको अंक बदले हुए मिल जाए समीकरण के, लेकिन एक क्वेश्चन ये निश्चित है आपका 8 नंबर का आएगा। और सब कुछ आपको डिटेल में मैंने पूरे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट भी बनाकर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट हो तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर जो है उस चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो एक क्वेश्चन ये आपका निश्चित है आएगा, इसमें तो कोई वही नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो पक्का आएगा, अंक बदल सकते हैं समीकरण के, ये याद रखिएगा। ठीक है, बाकी अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं 8 नंबर में। जैसे कि एक 8 नंबर में क्वेश्चन इस टाइप का बहुत पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के अंतर्गत जो है महत्तम क्षेत्रफल वाला आयत जो है वो एक वर्ग है। एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है जहां पर आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्रपृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की जो त्रिज्या है वो शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। एक क्वेश्चन ये आपका 8 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन ये है जहां पर आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसके अलावा महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का जो है अर्धशीर्ष कोण, जहां पर आपको साइन इनवर्स 1/3 जो है ये सिद्ध करना होता है। इसमें एक tan इनवर्स अल्फा करके भी सिद्ध करने के लिए आता है अर्धशीर्ष कोण। टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, हर बार पूछे जाते हैं, ये याद रखिएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ने ही पढ़ने। इसके अलावा 8 नंबर में जो एक क्वेश्चन आएगा वो आपका निश्चित समाकलन का आएगा, जहां पर आपको समाकलन की जो प्रॉपर्टीज जो गुणधर्म बताए गए हैं उनके आधार पर क्वेश्चन करना रहता है। तो एक क्वेश्चन आपका वो आएगा, यहां पर आपका हो सकता है साइन एक्स हो जाए, साइन 2x हो सकता है, साइन थीटा हो सकता है। तो ये अलग अलग तरीके से आता है। कभी कभी साइन की जगह पर आपको कॉस भी मिल सकता है, यानी कि इस तरह से आ सकता है। ये सिद्ध करने के लिए आपको ये चीजें मिलेंगी, तो ये ध्यान रखिएगा। इस तरीके से भी आ सकता है या फिर हो सकता है आपको यहां पर साइन दिया गया हो, जैसा कि अभी मैंने बताया। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये भी है, यहां पर 8 नंबर में आपका अवकल गुणांक जो है ज्ञात करने के लिए आ सकता है। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, अवकल गुणांक पूछा जा सकता है। ये मैं आपको 8 नंबर वाले क्वेश्चन बता रहा हूं, ये याद रखिएगा सभी लोग। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जैसे कि यहां पर ध्यान दीजिए, इसमें आपको ये आजू का एक क्वेश्चन है, आपको ए दिया गया है। ए के अलावा ध्यान दीजिए क्या लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू आई। ये सिद्ध करने के लिए आएगा और साथ ही साथ यहां पर आपसे ए इनवर्स भी ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा। कभी कभी इसी टाइप का क्वेश्चन 5 नंबर में आता है, लेकिन वहां पर केवल ए इनवर्स आएगा, फिर आपको साथ में सिद्ध करने के लिए नहीं बोला जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप लोग। इसके अलावा समाकलन में क्वेश्चन आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 8 नंबर में। तो समाकलन का एक निश्चित समाकलन का एक 8 नंबर में क्वेश्चन आएगा, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस मिले वो आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 5 नंबर वाले, तो 5 नंबर वाले आप सभी को पता है कि 5-5 नंबर वाले जो आपके पेपर में क्वेश्चन होंगे, टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, यानी कि टोटल यहां से आपको 50 नंबर मिलने वाले हैं केवल इन क्वेश्चन से। तो अब यहां पर कैसे क्वेश्चन आएंगे? सबसे पहला
एक क्वेश्चन तो आपको 5 नंबर में अवकल समीकरण का आएगा। अब अवकल समीकरण मैंने पूरा एक वीडियो को बना के दे दिया है, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने एक साथ करा दिए हैं, ठीक है। वैसे तो मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई वहां पर चैप्टर वाइज आपको लगभग सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे, ठीक है। तो अवकल समीकरण का एक क्वेश्चन निश्चित आएगा और एक क्वेश्चन आपका प्रायिकता का 5-5 नंबर में। ये दोनों टॉपिक ऐसे जिनसे एक एक क्वेश्चन तो निश्चित है, ये तो आएगा ही आएगा आपका, ठीक है, प्रायिकता का। और एक मैंने बताया अवकल समीकरण। इसके अलावा कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन है जिनके आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, आपको ए दे दिया जाएगा आव्यूह का, इससे आपसे ए इनवर्स निकालने के लिए बोला जा सकता है। इस टाइप के क्वेश्चंस 5 नंबर में अक्सर रिपीट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है 5 नंबर में, आपको एक फंक्शन दिया जाएगा और फंक्शन का जो है किसी न किसी वैल्यू पर आपसे बोला जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि फंक्शन आपका सतत है या फिर सतत नहीं है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा यहां पर ध्यान दीजिए कि इनफाइनाइट सीरीज वाला अवकल समीकरण जो है आपका, सॉरी यहां पर अवकलन करने के लिए आता है, अवकल समीकरण नहीं, ठीक है। इनफाइनाइट सीरीज का एक समीकरण दिया जाएगा, एक फंक्शन दिया जाएगा और इससे आपको यहां पर अवकलन करके सिद्ध करना रहेगा, ठीक है। जरूरी नहीं आपको एक्स वाला ही पद मिले, हो सकता है यहाँ पर साइन एक्स की पूरी सीरीज मिल जाए, टेन एक्स की पूरी सीरीज मिल जाए। मैंने लगभग सभी करा दिए हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी आएगा, ये कंफर्म है, आपको एक वक्र दिया जाएगा और एक रेखा दी जाएगी, इससे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाएगा। अक्सर आपका ये क्वेश्चन रिपीट होता है 5 नंबर में, ये याद रखिएगा। अब इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लीजिएगा साथ में आप लोग। इसके अलावा ये क्वेश्चन आपका कंफर्म क्वेश्चन है, आएगा जरूर। कभी कभी ये 5 नंबर में भी आता है, लेकिन वहां पर फिर आपको समीकरण की संख्या जो है वो ज्यादा हो जाएगी, वहां पर 3 समीकरण हो सकते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन जो आया ये 5 नंबर में भी आ सकता है और 8 नंबर में भी आ सकता है। यहां पर आपको यहां पर एक समीकरण दिया जाएगा और इसमें जो है आपसे न्यूनतमीकरण या फिर अधिकतमीकरण करने के लिए बोला जाएगा, यानी कि न्यूनतम मान या फिर अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए बोला जा सकता है। आपको यहाँ पर ये व्यवरोध दिए जाएंगे और इन्हीं व्यवरोध के आधार पर जो है ग्राफ बनाकर आपको यहाँ पर करना रहेगा। रैखिक प्रोग्रामन का ये क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन इसका सिलेक्टेड है आपका, ये आएगा जरूर 5 नंबर में, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन में इसकी बात करूं, हर बार रिपीट होता है न्यूनतम दूरी का, ये याद रखिएगा। आपको यहां पर जो है इस प्रकार से 2 सदिश समीकरण दी जाएंगे रेखाओं के और इनके बीच की न्यूनतम दूरी आपसे ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये याद रखिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, अंक बदल सकते हैं, कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है बस इनके, किस टाइप के मैं क्वेश्चन बता रहा हूं वो आपको प्रैक्टिस करनी है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है, सिद्ध करने के लिए अक्सर रिपीट होता है। ये भी आपका समाकलन का क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, ये याद रखिएगा। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए इनकी प्रैक्टिस तो करनी है। बाकी 5 नंबर में एक क्वेश्चन छूट गया है, वो यहाँ पर लिखा नहीं, याद रखिएगा। जो आपका संबंध और फलन चैप्टर है वहां से एक क्वेश्चन अक्सर आता है आपका सिद्ध करने के लिए, ठीक है। ये याद रखिएगा कि जो संबंध दिया गया एक तुल्यता संबंध है, जिसमें आप यहाँ पर जो है स्वातुल्य सममित संक्रामक सिद्ध करते हैं, ठीक है। जो मैंने सभी को बता भी रखा है, अक्सर यहाँ पर विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य, एक फंक्शन दे दिया जाता है उसको बोला जाता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपका 5 नंबर में आता है अक्सर, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है। टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी मैंने बता दिया, एक क्वेश्चन अवकल समीकरण का और एक आपका यहाँ पर प्रायिकता का 5 नंबर में जरूर आएगा। तो ये तो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अब बाकी यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, मान लीजिए आपने यहाँ पर पढ़ तो बहुत लिया होगा, ठीक है, अब तक तैयारी भी कर लिए। मान लीजिए कुछ ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है जहां पर आपको नहीं आ रहा है पेपर में, तो अब मैथ के पेपर में आपको थ्योरी नहीं लिखनी है, ठीक है। मैं कॉपी चेक करने भी जाता हूँ बोर्ड वाली, जैसे कि पिछली बार एक बच्चे की कॉपी मिली, उस बच्चे ने क्या किया, उस बच्चे ने हर क्वेश्चन में जैसे कि उसने लिखा यहाँ पर आंसर नंबर फर्स्ट का काम, ठीक है, उसने पहले का नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर वो 1 नंबर वाला क्वेश्चन हो या फिर 3 नंबर वाला हो या 5 नंबर वाला हो या 8 नंबर वाला। उस बच्चे ने पूरी कॉपी में, जैसे कि आपकी कॉपी की ये लाइनें दी गई थी, उसने हर लाइन में जो है एक तरफ से शुरू किया, जैसे हिंदी लिखते हैं साइन थीटा टेन थीटा कॉस थीटा, मतलब पूरी कॉपी में आंसर डालने के बाद सिर्फ यही लिखा हुआ था। मतलब अगर आप चाहें भी कि इसको नंबर दे दिया जाए तो नहीं दे सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको इस तरह का कोई काम मैथ के पेपर में नहीं करना है। आपको अगर क्वेश्चन आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो जैसे कि मान लीजिए यही क्वेश्चन आ गया, अब आपको पेपर में नहीं समझ में आ रहा है, तो थोड़ा बहुत इतने दिन से आप पूरे साल पढ़े हैं, कुछ तो फार्मूले याद होंगे, कुछ तो समाकलन में याद होगा। अब आप शुरुआत कर दीजिए, यहाँ से थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लेकर जो भी आपको पता है इसकी शुरुआत कर दीजिए। अब 4-5 लाइन हर स्टेप में थोड़ा बहुत करने के बाद लास्ट में ये चीज आपको लिख देनी है सिद्ध करने वाली, बस
जो भी चीज आप इधर लेके चलना है, अगर कुछ नहीं आ रहा है तब की मैं पोजीशन बता रहा हूँ, आपको हर स्टेप को सॉल्व करना है, क्वेश्चन के अनुसार ही आपको फॉर्मूले यूज करने हैं लगभग, ठीक है। आप यूज करिए और उसके अलावा लिख दीजिए। इसके अलावा मान लीजिए आपने ये क्वेश्चन स्टार्ट किया, अब आप शुरू कर रहे हैं, इसने आपने काफी देर तक कर दिया, लेकिन अब आपने यहाँ पर मान लीजिए आपका पूरा एक पेज में आपने ये क्वेश्चन कर दिया और लास्ट में आपको पता चला कि ये क्वेश्चन अब नहीं हल हो रहा है, तो उसको कट नहीं करना है। अगर नहीं आ रहा है और आपने कोई क्वेश्चन कर दिया तो उसको आप ऐसा क्रॉस बिल्कुल नहीं करेंगे, ये याद रखिएगा। अगर आपको ने कोई क्वेश्चन शुरू किया, जैसे कि मैं इसी की बात कर रहा हूं, आपने ये क्वेश्चन शुरू किया, अब यहां से आपने क्वेश्चन डाला ऊपर और लिखना शुरू कर दिया, यहां तक आप पहुंच गए और लास्ट में आपको पता चला कि अब आपका ये क्वेश्चन आगे हल नहीं होगा, इसका आंसर आपसे नहीं आएगा, तो कट नहीं करना, ये याद रखिएगा। क्योंकि मैथ्स में स्टेप पर नंबर मिलते हैं, ये याद रखिएगा। हर स्टेप पे अगर ये 8 नंबर का क्वेश्चन है और आपने कर दिया आधा, तो हो सकता है इसमें आपको 4 नंबर मिल जाए या फिर 5 नंबर मिल जाए। ये ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है, अगर आपको कंफर्म आ रहा है और गलत हो गया तब काट करके आप आगे कर दीजिए सही, ठीक है। कि कहीं पर गलत हो गया और आपको कंफर्म है तब आप आगे उसको काट कर लिख दीजिए। लेकिन अगर वो आ ही नहीं रहा है आपको, ठीक है, तब मैं बता रहा हूं फिर उस स्थिति में कट बिल्कुल मत करिएगा। जितना भी आपने किया है वो आपको लिखा रहने देना है, बस उसको छोड़ना नहीं है, ये याद रखिएगा सभी लोग, ठीक है। ये आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। बाकी मैंने पहले ही बता दिया कि थ्योरी की तरह आपको यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और जो मैं कॉपी के बारे में बता रहा हूं उसने केवल 3 ही शब्द याद किए थे पूरी मैथ के, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। इसके अलावा उसने कुछ नहीं लिखा। हर क्वेश्चन में केवल यही लिखने के बाद पूरे पेज में यही लिखा होता। शायद उसको किसी ने ये बता दिया कि कॉपी छोड़ के नहीं आनी, आपको लिख के आना है कुछ ना कुछ, बस उसको इतना पता था कि हर क्वेश्चन में मुझे लिखना है। बाकी उससे ये नहीं मतलब था क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसमें थ्योरी करनी है, विकल्प दिया है, क्या दिया, कुछ नहीं मतलब, बस क्वेश्चन डालने के बाद सीधे साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। तो इस तरह के कार्य आप सभी को नहीं करने हैं, ठीक है। ये तुरंत काट दी जाएगी कॉपी, कुछ भी यहाँ पर आपको चेक नहीं करना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा कुछ चीजें और मैं बता देता हूं आपको, ये तो मैंने आपको बता दिया कुछ पॉइंट, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि मैं बात करूं 8 नंबर वाले क्वेश्चंस की, अभी मैंने आपको 8 नंबर वाले क्वेश्चंस में कुछ चीजें बताई कि 8 नंबर वाले जो क्वेश्चन है आपके टोटल पेपर में कितने आएंगे, 6 क्वेश्चन आएंगे आपके हर पार्ट में। जैसे कि आपका लास्ट में जो क्वेश्चन नंबर 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, इन सभी में 2-2 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे 8-8 नंबर वाले, ठीक है। लेकिन मान लीजिए 7वें का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, इसके दोनों आ रहे हैं आपको, और जो 9th नंबर क्वेश्चन दिया गया है इसके आपको दोनों नहीं आ रहे हैं। अब आपको पता है कि करना एक ही है, लेकिन फिर क्या करेंगे आप इस स्थिति में, देखिए 7 का नंबर डाल करके आप एक पेज में हल कर दीजिए पूरा। जब आ रहा है क्वेश्चन तो इसको आप कर दीजिए पहले ही। अब लास्ट में जहां पर आपको 9 नंबर करना है, ठीक है, अगर नहीं आ रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करें, तो फिर अब आपको लास्ट में भी कहीं पर भी साथ में नहीं करिएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपने 7वें का पहला अगर कहीं पर कर दिया है तो फिर इसके बाद आप 3-4 पेज छोड़ करके कहीं पर या फिर शुरुआत में कहीं भी अलग जो है फिर आप 7वें का सेकंड डालकर उसको भी हल कर दीजिएगा। किस कंडीशन में, कि अगर आपको एक ही खंड के दोनों प्रश्न आ रहे हैं लेकिन एक खंड के दोनों नहीं आ रहे हैं, तब उस स्थिति में आपको जो दोनों आ रहे थे वो दोनों फिर, लेकिन ये टाइम बचने के बाद, एक्स्ट्रा टाइम बच जाए बाद में, तब फिर आपको ये करना है कि आपने ये वाला कर दिया था, फिर इसको भी आपको कहीं अलग जो है पेज पे कर देना है। देखिए जब कॉपी चेक करने जाता है टीचर तो वहां पर वो कॉपियों के हिसाब से उसको पेमेंट मिलती है, ठीक है। ये आप सभी को पता होगा, नहीं भी पता तो इतनी तो जानकारी आपको होनी चाहिए। तो वहां पर ये भी रहता है कि कॉपी चेक तो करनी है, ठीक से चेक करनी है, गलतियां भी नहीं होनी चाहिए, तो थोड़ा सा जल्दी तो होना ही चाहिए, लेकिन ठीक है, तो बहुत ज्यादा मिलाता नहीं कभी कभी, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होगा, हो सकता है आपको पहले नंबर पे भी मिल जाए और दूसरे वाले पर भी आपको यहाँ पर मार्क दे दिया हो सकता है, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बताया, लेकिन अगर आपके पास कुछ नहीं आ रहा है तो कुछ ना आने से अच्छा है कि कुछ तो आप बेहतर करके आएंगे ही, ठीक है। बाकी आप सभी लोगों को मैंने लगभग सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट करा दिए हैं, पूरी प्लेलिस्ट भी मैंने बना के दे दी है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर कहीं पर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप दोबारा से उस प्लेलिस्ट को ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी जितने भी मैंने टॉप क्वेश्चन बता दिए ये सभी आपको आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं तो अभी वीडियो देख लीजिए, उसके बाद तुरंत आप यहाँ पर उस क्वेश्चन को हल करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। इस टाइप के सभी क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। मैंने यहाँ पर अवकल समीकरण, प्रायिकता के क्वेश्चंस नहीं लिखे, मैंने बता दिया कि 5 नंबर में ये दोनों के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो जितने भी मैंने पॉइंट बताया, जो भी मैंने क्वेश्चंस बताए, ये सब आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है।